हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉइन्स एंड सील्स। हमारा जो मेन टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के हम जो पार्ट की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। लास्ट अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो से मैंने शुरुआत करी थी, मैंने बताया था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमारी दो तरह की होती हैं, एक हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक होता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि हमारी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को किस तरीके से पता चलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन चीज़ों को ढूंढ के निकालते हैं और उससे इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है हिस्ट्री के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, जिसमें हमने कार्बन डेटिंग और मतलब किस तरीके से हम चीज़ें कितनी पुरानी होती हैं वो डेट्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने उसमें एक टॉपिक था मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा और माउंट्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉइन्स और सील्स। तो कॉइन्स और सील्स को कंबाइन करके मैंने इसमें बनाया है। तो देखिए, कॉइन्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स इज अ करेंसी सिस्टम उस जमाने के, एंड उसकी जो स्टडी होती है, कॉइन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। उसके बाद आता है जो कॉइन्स की, तो इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कॉइन्स की में जो इन्फॉर्मेशन है सारी एकदम फैक्चुअल, मतलब डिटेल है, बस जो इन्फॉर्मेशन उस जमाने की दी गई है उसी के बारे में बात करूंगा। तो इसमें है कि कुषाण पीरियड आया था एक सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में। मैं इसमें बीसी लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ कि सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पे पंचमांग यानी कि कॉइन्स ऐसे होते थे जिसके ऊपर कुछ छापा हुआ होता है, तो उस तरीके के पंचमांग कॉइन्स उस जमाने के देखने को मिले थे। उसके अलावा उस जमाने में सिल्वर, गोल्ड, लीड, पोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, इस तरीके के सारे तरीके के आपको कॉइन्स देखने को मिलते थे। उसके अलावा कॉवरी शेल्स, फर्स्ट कॉमोडिटी मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कॉवरी शेल्स बेसिकली क्या होते हैं? तो समुद्र में सीपियां पाई जाती है ना, छोटी छोटी तरह की, वो सबसे पहला एक हमारा बार्टर सिस्टम बन के तैयार हुआ था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? पहले क्या था ना कि पहले टाइम में, अगर मैं थोड़ा सा पुराने टाइम में जाऊं तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि लोग 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल दे दिए, या एक घोड़े के बदले 10 किलो चावल दे दिए, इस तरीके से इस सिस्टम था। फिर बार्टर सिस्टम जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, लोगों ने सबसे पहला जो मनी का जो कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करा मनी की जगह, उसको यही करा था कॉवरी शेल्स के बारे में। तो कॉवरी शेल्स यही होती है जो समुद्र में सीपियां पाई जाती है छोटी छोटी, उसका इस्तेमाल किया लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी की जगह। तो वो इस्तेमाल करी गई, और उसको लोग फिर क्या करते थे, अर्थवेयर और ब्रास वेसल्स में रखा करते थे। ब्रास के जो बर्तन होते हैं उसमें रखा करते थे, या फिर अर्थवेयर होते हैं मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी की जितनी भी पोट्री का सामान होता है उसमें संभाल के रखा करते हैं। जैसे आज के जमाने में अगर हमारे घर में पैसे अगर हम लोग रखते हैं, वैसे तो ज्यादातर लोगों के पैसे आजकल बैंक में, अब तो यूपीआई सिस्टम है, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया इंडिया। लेकिन उस जमाने में क्या था कि जब पैसा था तो जैसे पहले टाइम में हम लोग भी पैसे अपने घर में रखा करते थे, अलमारी में या किसी लॉकर में दबा के। तो उस जमाने में इस तरीके से रखा करते थे, अर्थवेयर और ब्रास वेसल्स में। और उसको कहा करते थे कि दैट इज, ये सारी चीजें जो संभाल के रखी जाती थी इस तरीके से, उसको बोलते थे मेंटेन एज प्रीशियस होर्ड्स। प्रीशियस होर्ड्स का मतलब हुआ जब बुरा वक्त आएगा तो उस टाइम में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे होता है ना, हम आज के टाइम में कहते हैं बुरे टाइम के लिए सेविंग करके रखते हैं बैंक में, या घर में कुछ बुरे वक्त के लिए पैसे रखते हैं, कि रात को अचानक से 12 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो बैंक नहीं खुला होगा या एटीएम काम नहीं कर रहा होता, कुछ कैश होना चाहिए। तो उसी समय में लोग भी कुछ बुरे टाइम के लिए, सेविंग्स हम जिसको कहते हैं, उसके लिए प्रीशियस होर्ड, यानी उस टाइम को बुरा वक्त ऐसा आए उसके टाइम के लिए इस पैसे को इसमें ऐसे अर्थवेयर और ब्रास वेसल्स में रखा करते थे। उसके बाद बात करूं, गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडो ग्रीक्स के टाइम पीरियड में, जब आया था गुप्ता पीरियड के अराउंड। ठीक है। तो गुप्ता में दिनारस करके वेल मेंटेन और एग्जीक्यूटिव, तो इस तरीके के कॉइन्स रखे जाते थे गुप्ता पीरियड में। उसके बाद आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्वीन कुमार देवी, ये थोड़ा आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लाइट पड़ रही होगी तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्वीन कुमार देवी यानी कि गुप्ता, चंद्रगुप्ता वन के टाइम पीरियड में आया था, अपनी रानी का नाम उस पर लिखवाया। तो ये राजा महाराजाओं का बड़ा हुआ करता था कि कॉइन्स के ऊपर अपना नाम, सन, जैसे आज के डेट में देखेंगे ना आप, 1-2 रुपए के कॉइन होते हैं तो उसमें लिखा होता है कौन से ईयर का कॉइन है, महात्मा गांधी की फोटो बनी होती है। तो उस जमाने में क्या था, राजा अपनी फोटो वगैरह लगा लिया करते थे। उसके अलावा अगर समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड की बात करूं तो लायन स्लेयर टाइप, आर्चर स्लेयर टाइप या हॉर्स राइडर टाइप। तो बेसिकली क्या था, लाइन जैसे लाइन को मार दिया राजा से, उसको मारा
किंग को सॉरी शेर को मारा और अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए। तो इस तरीके की फोटो शेर को मारते हुए कि राजा बहुत ही बहादुर है, बलवान है, तो इस तरीके से वो कॉइन्स में छपवाया करते थे ऐसी चीजों को। हॉर्स राइडिंग कर रहा है, या आर्चर मतलब वो तीर कमान चला रहा है कोई बंदा, इस तरह की फोटो चिपका दी जाती थी उसमें। जैसे आज के जमाने में आप देखते हैं ना 1 रुपए का कॉइन हुआ करता था पहले, तो उसमें 2 अनाज की फोटो लगा दी जाती थी, जो होता था हमारा गेहूं की, तो ऐसे अनाज की फोटो लगा दी इस तरीके से। तो ऐसे ही उस तरीके से लोग राजा भी लगाया करते थे। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में नो ट्रेड बताया गया था, यानी कि कोई कॉइन ही नहीं दिखे थे हमें उस टाइम पीरियड में, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ही नहीं होगी उस टाइम पीरियड में, ये अज्यूम किया जा सकता है कॉइन के इस मदद से। उसके बाद आता है तो कॉइन हमारे मतलब इस टाइम पीरियड में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे, तो जैसे डेट हो गया, राजा का नाम हो गया, डाइटीज हो गए, आर्ट रिलीजन्स हो गए, मतलब भगवान के बारे में बात करूं या उस जमाने के आर्ट और कल्चर और रिलीजन, इस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन डाली जाती थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉइन में, मैं बताना चाहूंगा, कॉइन इशू बाय मर्चेंट्स, वर्ड ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये नेगमा है बेसिकली, तो ये इसको मैंने गलत लिख दिया, नेगामा है ये। तो नेगामा मतलब ये वर्ड लिखा जाता था, मर्चेंट्स मतलब कुछ कॉइन्स को इशू करवाते थे, तो नेगामा का मतलब होता था कि जो कॉमर्स और जो ट्रेड करने वाले मर्चेंट्स हैं उनका अपना एक संगठन, अपना एक ग्रुप, उसको रिप्रेजेंट करता है नेगामा वर्ड। तो क्राफ्ट एंड कॉमर्स हैव बिकम इन इंपॉर्टेंट, तो उसको प्रमोट करने के लिए राजा की परमिशन से कुछ मर्चेंट्स थे जो इस तरीके की चीजें भी अपने कॉइन खुद भी इशू कर लिया करते थे। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको बताया कॉइन्स के बारे में कि उस टाइम में किस तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पीरियड में, और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली राजा के बारे में हो गया, राजा क्या क्या चीजें किया करता था, किस साल की चीजें हो गई, कैसी कैसी चीजों से हमें पता चलता है कि लोग किन चीजों को इस्तेमाल किया करते थे, कहाँ रखा करते थे। जैसे मैंने भी बताया कि ये वाला कॉवरिशंस के बारे में बताया ना कि अर्थवोर और ब्रास वेसल जब एक्सिबिट किया गया तो इस तरीके के बर्तनों में वो चीजें दबी हुई मिले कॉइन्स, तो ये सारी चीजों से हमें पता चलता है हिस्ट्री में कॉइन्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा सील्स के बारे में। तो सील्स क्या होता है, सील्स और इसको सीलिंग बोला गया है। तो सील का मतलब होता है बेसिकली, उस जमाने में ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो क्या होता है कि जब सामान पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती है ताकि कोई उस सामान को खोल के ना देख सके। तो मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको कोई सामान भेज रहा हूं, तो मैंने सामान पैक किया, उसके ऊपर सील लगा दी, अब आप तक जब वो सामान पहुंचा वो सील टूटी हुई मिल रही है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो रास्ते में बंदा सामान लेके गया उसने सामान को खोल के देखा, छेड़खानी करी हुई है। जैसे आप नॉर्मली आज की डेट में अमेजॉन वगैरह से कोई सामान मंगवाते हैं तो सामान पैक्ड होता है, कहीं से भी सील खुली मिलेगी, या फिर अगर आप जैसे सामान आया तो आपको ये पता चल जाएगा बीच में इंसान ने छेड़खानी की, इसलिए सामान को पैक किया जाता है। तो उस जमाने में सील चला करती थी, उसको पैक करने के बाद उस पर स्टैंप लगा दी जाती थी। तो स्टैंप कैसे लगती थी, गीली मिट्टी होती थी, क्ले, उसको लगा के उसके ऊपर ये सील बने हुए होते थे स्टोन के, उसके ऊपर क्या करते थे जैसे कॉपर, क्ले, स्टोन, ये इन चीजों के बने होते थे, फिर उसके ऊपर ऐसे ठप्पा लगा दिया जाता था ताकि जब वो चीज वहां पे पहुंचे तो उससे लोगों को ये पता न चले। तो इसी को हम सीलिंग कहते हैं। वो सील डिवाइसेस हुआ करती थी जो पाई गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सारी सील्स पाई गई थी क्योंकि उस दौरान ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हुई करती थी। तो सील्स को इतना ज्यादा प्रमोट करना, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग देखी गई थी इधर से उधर की तरफ ज्यादातर। तो ये था दोस्तों मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको कॉइन और सील्स के बारे में बताया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी जब आगे आप हर एक चैप्टर्स को पढ़ोगे, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ोगे, तो उसमें डिटेल में सारी चीजों के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यही था मेरा आज का टॉपिक कॉइन्स और सील के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।